अब हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्डियक साइकिल होता क्या है, पहले डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद में आपको समझाते हैं। देखो कह रहा है कि इट इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन हार्ट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन वन हार्ट बीट एंड नेक्स्ट हार्ट बीट। पहले आप समझिए हार्ट बीट कहते किसे हैं। वैसे तो सबको एक बात पता है, जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है, नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, देखो एक हार्ट बीट किसे कहेंगे, दो हार्ट बीट किसे कहेंगे, तीसरा हार्ट बीट किसे कहेंगे। देखो हार्ट में क्या होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्सेशन होगा। ये हो गया तुम्हारा एक हार्ट बीट, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स होगा, ये हो गया दूसरा हार्ट बीट, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स होगा, ये हो गया तीसरा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। इस तरीके से एक मिनट में हार्ट 72 टाइम्स पंपिंग करता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है एक मिनट में 72 टाइम्स रिपीट होता है। जैसे देखिए पहला हार्ट बीट, दूसरा हार्ट बीट, तीसरा हार्ट बीट, इस है ना, इस तरीके से तुम्हारा 72 टाइम्स लिख दिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच का टाइम कितना, कुछ तो टाइम होगा, इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ टाइमिंग होगा। तो कितना टाइम है वो, तो 0.8 सेकेंड, यानी पहला हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के बीच का जो टाइमिंग है वो 0.8 सेकेंड का है। यानी कि पहला हार्ट बीट, फिर दूसरा हार्ट बीट जो आएगा वो 0.8 सेकेंड के बाद, फिर तीसरा हार्ट बीट जो होगा वो 0.8 सेकेंड के बाद, फिर चौथा हार्ट बीट जो होगा वो 0.8 सेकेंड के बाद। यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को कहते हैं कार्डियक साइकिल। साइकिल का मतलब ही होता है कुछ यहां पे रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो क्या रिपीट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन 0.8 सेकेंड में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी हमेशा 0.8 सेकेंड में बार बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रिलैक्स होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप समझिए, थोड़ा सा और बेसिक आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारा क्या है, आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम है, ठीक है। आर्ट्रियम में क्या होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक बार रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा, है ना। अब कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं आर्ट्रियल डायस्टोल। ठीक है, उसी तरीके से आर्ट्रियम की तरह भी वेंट्रिकल में देखिए, वेंट्रिकल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा, है ना। तो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और यहां पे रिलैक्सेशन को बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, डायस्टोल। इतना तो समझ में आ गया, है ना। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं आर्ट्रियल सिस्टोल एंड आर्ट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों प्रोसेस 0.8 सेकेंड के बाद रिपीट होगा, 0.8 सेकेंड के बाद रिपीट होगा। जैसे कि आप समझिए, देखो एक बार आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो कुछ तो टाइम होगा, जितने टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहता होगा, फिर वो रिलैक्स हुआ, कुछ तो टाइम होगा जितने टाइम तक वो रिलैक्स मोड में रहता है,
उसी तरीके से वेंट्रिकल में देखिए, वेंट्रिकल में भी क्या होगा, कुछ तो टाइम है जितने टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना। उसी तरीके से रिलैक्सेशन में देखिए, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो कुछ तो टाइम होगा जितने देर तक वो रिलैक्स मोड में रहता है। तो देखो कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्ट्रियम में 0.1 सेकेंड तक रहता है और रिलैक्सेशन है तुम्हारा 0.7 सेकेंड तक, यानी दोनों मिला के कितना आ रहा है 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड के बाद आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो रिपीट होगा। उसी तरीके से वेंट्रिकल में देखिए, वेंट्रिकल में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारा 0.3 सेकेंड का होता है और रिलैक्सेशन 0.5 सेकेंड का होता है। इसमें भी दोनों मिला के कितना हो गया 8 सेकेंड, सॉरी 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड के बाद वेंट्रिकल में भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो रिपीट होगा। यानी कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 0.8 सेकेंड के बाद आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है दोनों क्या होगा, दोनों प्रोसेस इतने सेकेंड के बाद रिपीट होगा, है ना। तो ये क्या है, तुम्हारा कार्डियक साइकिल है। थोड़ा सा और इसमें जानिए। देखो यहां पे इट कंप्राइजेज ऑफ 3 स्टेज, 3 स्टेज। पहला देखिए, पहला होता है तुम्हारा आर्ट्रियल सिस्टोल, दूसरा जो होता है तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा जो होता है तुम्हारा ज्वाइंट डायस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, है ना। ये क्या है, तो आर्ट्रियल सिस्टोल तो समझ में आ गया कितने सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का। वेंट्रिकल सिस्टोल तो समझ में आ गया 0.3 सेकंड का होता है, और ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का होता है। तीनों मिला के क्या हो गया 0.8 सेकंड। ज्वाइंट डायस्टोल कहने का मतलब जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल 0.4 सेकंड के लिए क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैपिंग होता है। थोड़ा सा आप इससे क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल आप जब पढ़ेंगे हायर सेक्शन में तो वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाइवर्स करके बताया जाता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए क्योंकि आपके बुक में। अब हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता क्या है, पहले इसको आप समझिए। वैसे तो सब जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है तुम्हारा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 120/80। लेकिन ये 120 क्या है, 80 क्या है, देखो वही चीज आपको समझा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका क्या है, एओर्टा है, या आर्टरी का नेटवर्क ही आप समझिए, है ना। और ये तुम्हारा क्या है, हार्ट है। ये क्या तुम्हारा हार्ट है, और हार्ट से कनेक्टेड है तुम्हारा क्या, सॉरी ये वेंट्रिकल से कनेक्टेड है एओर्टा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ब्लड फॉलो कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, पूरी होल बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है ना। तो जिस समय इस वेंट्रिकल में, ये क्या तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल और तुम्हारा क्या है राइट वेंट्रिकल, ये तुम्हारा राइट आर्ट्रियम है और ये तुम्हारा क्या लेफ्ट आर्ट्रियम है। जिस समय वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय इस क्या कहते हैं, ब्लड जो मूव करता है बहुत तेजी के साथ और क्या कहते हैं पूरा जर्क के साथ मूव करता है आगे की ओर। तो उस समय जो ब्लड इस आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है ना,
उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो मेजर किया गया तो कितना आया 120, यानी कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो करता है और वो ब्लड आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो प्रेशर कितना है 120, नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। और 120 में आप एक यूनिट लगा दीजिए, प्रेशर का जो यूनिट होता है mmHg, ठीक है। तो इस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। चूंकि सिस्टोलिक टर्म यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड फ्लो किया और वो ब्लड जो आर्टरी के वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो वो कितना होता है 120 mmHg। और ए 80 क्या है? देखो, जब ये रिलैक्स होगा, जब ये रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन में ब्लड तो फ्लो कर ही रहा है, जब ये रिलैक्स मोड में आता है, यानी वेंट्रिकल आपका रिलैक्स करता है, उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, उस समय भी ब्लड फ्लो कर ही रहा है, उस समय जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो प्रेशर कितना होता है 80 mmHg, है ना। और इस प्रेशर को बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, रिलैक्सेशन की वजह से जो ब्लड, इसमें ब्लड ऑलरेडी पहले से फ्लो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड निकला, फिर ये रिलैक्स हुआ, है ना। उस समय ब्लड तो इसमें है ही, ब्लड तो हमेशा फ्लो करते ही रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ब्लड में ज्यादा स्पीड होता है, ज्यादा क्या कहते हैं उसको, जर्क लगाता है आर्टरी के वॉल पे, तो उस समय प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में जो प्रेशर होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन वाले केस में जब प्रेशर एग्जर्ट होगा ब्लड के द्वारा आर्टरी पे, वो होता है 80 mmHg, और उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। आ रहा है समझ में? ओवरऑल ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन आप समझिए तो ब्लड के द्वारा जो आर्टरी में जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। समझे बात? यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में ब्लड में स्पीड ज्यादा होता है, जर्क बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या करता है, ब्लड जो है आर्टरी में प्रेशर, आर्टरी के वॉल पे ब्लड ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है। और जब रिलैक्स होता है तो उस समय ब्लड क्या करता है, थोड़ा सा हल्का स्पीड भी कम हो जाता है, जर्क भी कम हो जाता है। तो उस समय जो ब्लड क्या कहते हैं आर्टरी के वॉल पे एग्जर्ट करता है ना, तो उस समय का जो ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जो क्या कहते हैं प्रेशर जो एग्जर्ट करता है 120 mmHg। आया समझ में? तो ये है तुम्हारा ब्लड प्रेशर। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर।